नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात तेजस्वी की उस सियासत की करने जा रहे हैं जो सियासत 2025 के विधानसभा चुनाव में आत्मघाती साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज बिहार बंद या यूं कहें भारत बंद के दौरान जो तस्वीर देखने को मिली, खासकर तब जब मंच पर चढ़ने को लेकर मदन मोहन झा से लेके तमाम कांग्रेस के ऐसे नेता जो हमें लगता है कि मुखिया का चुनाव जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो तमाम नेताओं का जगह स्टेज पर रखा गया था। लेकिन कन्हैया और पप्पू यादव को उस मंच पर फटकने तक नहीं दिया गया। शायद तेजस्वी उस सियासी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदेश में यादव और मुसलमान का नेता कोई दूसरा पॉलिटिशियन ना हो सके। लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी कुछ न कुछ इसी तरीके की गलती कर बैठे थे, जिसकी सजा उनके परिवार में एक बेटी को, एक बहन को उठानी पड़ी। पाटलिपुत्रा का सिचुएशन कुछ और था, बाकी जगहों पर जो चीजें हुई सबके सामने है। कलेजा पर मूंग दरड़ने जैसा पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से चुनाव जीतकर उनको चुनौती दे ही डाली है, और वो चुनौती अभी भी बरकरार है। क्योंकि सीमांचल में अगर नैरेटिव बदला तो ये तय मानिए कि बिहार की गद्दी तो दूर, 2010 का विधानसभा चुनाव का परिणाम भी दोहरा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ये वही इलाका है जिस इलाके से पिछली बार भी तेजस्वी चुनाव हारे थे, और वही वो इलाका है जिस इलाके ने तेजस्वी को सत्ता से के करीब पहुंचते पहुंचते रोक दिया था। देखिए, कन्हैया से तेजस्वी को क्या नुकसान होगा कहने की जरूरत नहीं है। राहुल हैं तो मुसलमानों का जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो नैरेटिव साथ खींच सकते हैं, वैसे भी जब कन्हैया रहे या न रहे। लेकिन एक बात तय है कि कन्हैया को लेकर अगर राहुल और पप्पू यादव को लेकर अगर राहुल दबाव में दिखे तो कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो हश्र 2010 के विधानसभा चुनाव में होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सियासी गणित के जो पंडित हैं वो पंडित मान रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी की वापसी नहीं हुई तो तय मानिए, जैसे हम लोगों के यहाँ कहा जाता है ना कि हल्दी नहीं लगा, तो किसी किसी को जो है सो ताउम्र हल्दी नहीं लगता है। तो ठीक उसी तरीके से ताउम्र बिहार के मुख्यमंत्री ना बने तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये लड़ाई तेजस्वी की लड़ाई है, ये राहुल की लड़ाई नहीं है। और इस लड़ाई में हर तरह के लोगों की जरूरत है। उसमें पप्पू यादव भी है और कन्हैया भी है। एक समझदार पॉलिटिशियन की समझदारी यही होती है कि जितने भी इस तरीके के एलिमेंट हैं जो नैरेटिव सेट करने वाले एलिमेंट हैं उनसे लोग हाथ मिला लेते। राजनीति यही करती है, दुश्मनी नहीं साधते। दुश्मनी साधने का नतीजा सामने है कि पूर्णिया जैसे सीट पर उनके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया, और विधानसभा चुनाव में भी अगर पप्पू से दूरी बनी रह गई और सीमांचल में अगर उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली तो ये तय मानिए कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो 4 जिले की जो कंस्टिट्यूंसी है ना, उस कंस्टिट्यूंसी में लालटेन जल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ओवैसी से समझौता होना नहीं है, क्योंकि उस नैरेटिव को जदयू साधने की कोशिश जरूर कर रहा है कि और भाजपा की ओवैसी से इनका समझौता हो। लेकिन सबको पता है कि ओवैसी से समझौता का मतलब है उस सियासत
को बिहार को झोंकना, जिससे बिहार अभी तक बचता रहा है, मतलब कॉमनल पॉलिटिक्स के। ऐसे में आज जो कुछ भी घटित हुआ है और जिस तरीके से घटित हुआ है, इसका इम्पैक्ट ऐसे तमाम लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ा है जो बीजेपी से मतलब लड़ने की चाहत रखते हैं। मतलब ऐसे वोटर जिनको तेजस्वी हो या चाहे राहुल हो, उससे कहीं ज़्यादा है कि बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बने। ऐसे सोचने वाले जो लोग हैं वो कहीं न कहीं आज के इस घटनाक्रम से निराश। एक बात समझ लीजिए, जितने लोग वहाँ, जितने सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद थे, वो सारे के सारे तेजस्वी के सुरक्षाकर्मी थे, राहुल के सुरक्षाकर्मी नहीं थे। और वो सुरक्षाकर्मी मदन मोहन झा को भी लेके ऊपर गए हैं और सहनी को भी ले गए, अखिलेश सिंह को भी ले गए, राजेश राम को भी ले गए। मतलब हर एक एक ऐसे व्यक्ति को मंच पर साझा करने का मौका दिया गया, मतलब उस पर खड़े होने का मौका दिया गया, जो कहीं न कहीं तेजस्वी के गुड बुक में रहा है। और जो कांग्रेस की जो यथावादी राजनीति है उसके प्रतीक रहे हैं। इतना तय मानिए कि राहुल की तमाम कोशिशों का आज जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं न कहीं पलीता लगाने का काम किया है। ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो कांग्रेस से जुड़ते हुए दिख रहे थे, एक उम्मीद जगी थी, वो आज राहुल दबाव में, फिर तेजस्वी के दबाव में दिखने लगे जब कन्हैया और पप्पू यादव के साथ ये व्यवहार हुआ। और अगर ये बात जिस सोशल मीडिया तो और विपक्ष, मतलब सत्ता में जो बिहार में है, उसने इस नैरेटिव को तो हवा दे ही दिया है ना कि किस तरीके से कन्हैया और पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। जो मीडिया है उसको जिस तरीके से परोस रहा है, वो नैरेटिव कहीं कहीं गांव तक पहुंच ही जाएगा। और गांव तक पहुंचने का मतलब है कि कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले लोग, जो बदलाव की बात सोचने वाले लोग हैं, उनके दिलो दिमाग में भी एक बार फिर से ये बात कौंधने लगी है कि तेजस्वी अपने सियासी दाव से या सियासी समझदारी से आज भी उसी तरीके से जुड़ा हुआ है जिस तरीके से वो 5 वर्ष पहले जुड़ा हुआ था। मतलब कि कन्हैया युवा नेता है, उससे हमें खतरा हो सकता है। पप्पू यादव का नेता नहीं बन जाए, उससे हमको खतरा हो सकता है। तो ये जो सियासत है ना, जिस सियासत की वजह से कन्हैया को अब तक बिहार छोड़ना पड़ा है, पप्पू यादव ने तो फाइट करके जीत के उन्होंने वो तो स्थापित कर दिया। और पप्पू यादव के पास खोने के लिए है क्या? और आज जो घटनाक्रम हुआ है, ये तय मानिए कि अगर ओवैसी के साथ पप्पू यादव ने गठबंधन बना लिया, तो चाहे वो राहुल हो, चाहे वो कन्हैया हो या तेजस्वी हो, सीमांचल के इलाके में तमाम महागठबंधनों के उम्मीदवारों का पसीना छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि तेजस्वी आज के घटनाक्रम के बाद वो मैसेज देने में कामयाब रहा कि आज भी हम वही सियासत कर रहे हैं जिस सियासत में अन्य लोगों को जोड़ने की गुंजाइश कम है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है आज की सियासत ने तेजस्वी को लाकर वहीं खड़ा कर दिया है जहां लालू यादव 2010 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद खड़े दिखे।